जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान RBL में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित, और इतिहास में दोस्तों हम किसकी बात कर रहे हैं आज? भाषा टॉपिक की। ठीक है, और देखिए इससे संबंधित हम क्वेश्चन देखेंगे, लगभग 50 प्लस क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में। और दोस्तों आपको बता दें, ये क्वेश्चन ज़्यादातर आने की उम्मीद होगी, वो क्वेश्चन होंगे या फिर कहीं आए हुए होंगे। तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो वीडियो इसकी मत करिएगा, एक एक क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छे से हम इसको समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले बता दें, अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं दोस्तों, तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन अवश्य प्रेस करिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों हम देखने वाले हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? भाषा किस धातु से बना है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, भाषा किस धातु से बना है। तो आपको पता होना चाहिए भाषा भाष धातु से बना है। और इसका अर्थ क्या होता है? भाष धातु का अर्थ क्या होता है? बोलना, बताना या वाणी व्यक्त करना। ठीक है, तो याद हो गया होगा आपको, भाषा किस शब्द से बना है दोस्तों? भाष शब्द से बना। और ये किस भाषा का शब्द है? तो संस्कृत भाषा के भाष शब्द से बना। ठीक है, ये देखिए भाषा जो है संस्कृत के भाष शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों बोलना या बताना। चलिए अगला है, भारत की भाषाओं को कितने परिवारों में बांटा गया है दोस्तों? कि भारत की भाषाओं को दोस्तों कितने परिवारों में बांटा गया है? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा है दोस्तों। तो चलिए बताते हैं दोस्तों कितने परिवारों में बांटा गया। देखिए पहला है 1, 2, 3 या फिर 4। मेरे दोस्तों कितने परिवारों में बांटा गया है? तो दोस्तों आपको पता होगा कि भाषा को दोस्तों कितने परिवारों में बांटा गया भारत में? तो 4 परिवारों में बांटा गया। ठीक है, आपको पता होगा दोस्तों कि हिंदी क्या है? भारोपी परिवार की भाषा है। ठीक है, भारोपी परिवार हो गया दोस्तों, द्रविड़ हो गया, ऑस्ट्रिच हो गया और चीनी, है ना। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, 4 भाषा परिवारों में भारत में बांटा गया है। चलिए अगला है, भाषा के कितने अंग है दोस्तों? देखिए भाषा के कितने अंग है, इसके बारे में अगर हम आपसे बात करते हैं दोस्तों, तो भाषा के आपको पता है 3 अंग होते हैं। कितने होते हैं? 3 अंग। अब देखिए कौन कौन से होते हैं पता होगा आपको। पहला होता दोस्तों वर्ण या फिर ध्वनि बोलते हैं। ठीक है, और दोस्तों फिर होता है आपका शब्द, फिर होता है वाक्य। तो भाषा के अंग होते हैं दोस्तों, ठीक है, या फिर व्याकरण के अंग होते हैं दोस्तों, ये चीज समझिएगा। या फिर दोस्तों हम कह सकते हैं ध्वनि, अर्थ और वाक्य भी कह सकते हैं। तो इसके 3 अंग होते हैं। अगला है दोस्तों, मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई क्या है दोस्तों? मौखिक दोस्तों जो मुख से निकलती है दोस्तों, उसको हम मौखिक बोलते हैं। देखिए मौखिक होता है, एक लिखित होता है दोस्तों, एक सांकेतिक होता है। ठीक है, तो मौखिक की क्या होती है दोस्तों? आपको पता होगा, मौखिक रूप से क्या निकलती है? ध्वनि, जिसको हम वर्ण भी कहते हैं। मौखिक रूप से ध्वनि हो जाएगी और लिखित रूप से वर्ण हो जाएगी। ठीक, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला है, लिखित भाषा की आधारभूत इकाई क्या है? तो लिखित रूप से आप लिखेंगे तो दोस्तों वर्ण बोलेंगे। सबसे छोटी इकाई भी हम कह सकते हैं, भाषा सबसे छोटी इकाई लिखित रूप से क्या होगी? वर्ण होगी, और मौखिक रूप से ध्वनि होती है। ठीक है, चलिए अगला है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? देखिए बीएड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान दोस्तों आपको पता होना चाहिए, व्याकरण से ही दोस्तों, ग्रामर से ही हम किसी चीज के शुद्धता का ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य? दोस्तों आपको पता होगा मानक हिंदी किसको माना गया है दोस्तों? खड़ी बोली को। किसको दोस्तों? खड़ी बोली को मानक हिंदी माना गया। मानक हिंदी का होता है दोस्तों, आपको पता होगी जो मानक है। ठीक है, यानी कि जो साहित्य में प्रयोग हो रही साहित्यिक पुस्तकों की भाषा को हम मानक हिंदी कहते हैं दोस्तों। ये भी आपके बीएड में पूछा गया क्वेश्चन। अगला है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखें? दोस्तों ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है बहुत बार। ये किस भाषा, मतलब हिंदी को आप किस दृष्टि से देख रहे हैं भारत में दोस्तों? राजभाषा, विभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा। देखिए बहुत से लोग समझेंगे राष्ट्रभाषा है, बिल्कुल गलत। यहाँ पे एक ऑप्शन मातृभाषा भी होता है, वो भी गलत हो जाएगा दोस्तों। हम क्या मानेंगे? राजभाषा। क्यों मानेंगे ये हम आपको बता दें, क्योंकि दोस्तों आप भारत में रह रहे हैं और भारत संविधान के हिसाब चलता है, और हिंदी को दोस्तों संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया। भाग 17 आप जानते होंगे, आर्टिकल 343 से 351 तक दोस्तों। ठीक है, तो आपको पता होगा दोस्तों, तो इसीलिए भारत में हिंदी को हम राजभाषा के रूप में मानते हैं दोस्तों। और हिंदी दिवस हम 14 सितंबर को मनाते हैं, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया। चलिए अगला है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है दोस्तों। तो हिंदी भाषा का जन्म कहां से हुआ दोस्तों? लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, या फिर मागधी अपभ्रंश से, या फिर दोस्तों वैदिक संस्कृत से दोस्तों। तो इसका कहां से जन्म हुआ दोस्तों? तो आप देखिए अगर इसकी बात करें दोस्तों, तो इसका हुआ अपभ्रंश से। ठीक, अपभ्रंश से हुआ दोस्तों। अब देखिए ये पूछ ले इसका दोस्तों जननी कौन है हिंदी, तब आप बताइएगा संस्कृत या फिर वैदिक संस्कृत। अभी यहां से पूछा गया इसका जन्म कहां से हुआ दोस्तों, तो ये निकला है अपभ्रंश से। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहले किस वर्ष की जनगणना के आधार पर भारतीय भाषाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई है दोस्तों? तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा 1951। चलिए अगले क्वेश्चन का बढ़ते दोस्तों, 10 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। अगले क्वेश्चन का बढ़ते हैं।
तो दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। ठीक है, कि भाषा की अपभ्रंश दोस्तों खड़ी बोली, ब्रज या फिर अवधी या फिर पाली। तो दोस्तों आपको पता होगा कि संस्कृत बाद दोस्तों क्या आई थी, पाली आई थी। क्या आई थी, पाली। और ये बीएड का क्वेश्चन दोस्तों आपको पता होगा कि पाली ही भाषा थी दोस्तों बौद्ध धर्म की, यानी कि गौतम बुद्ध ने कौन सी भाषा का प्रयोग किया, तो दोस्तों पाली भाषा। और देखिए पाली भाषा को हम प्रथम देश भाषा बोलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आएगा कि प्रथम देश भाषा कौन सी है, तो वो पाली ही है दोस्तों, आप याद रखेंगे। और यही भाषा का प्रयोग दोस्तों त्रिपिटक में किया गया, जो बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं। चलिए अगला है ब्रजबुली नाम से जाने जाते दोस्तों, किसको जाना था, ब्रजबुली के नाम से दोस्तों हम पुरानी बांग्ला को जानते हैं दोस्तों, ब्रजबुली के नाम। देखिए अनुवादक परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन दोस्तों कि एक मनई के दुई बेटवे रहीन, ओ माँ लहुरा अपने बाप से कही दादा धन माँ जौन हमार हिस्सा हो लागत होए तउन हमका दे दे, है ना। यह अवतरण हिंदी के किस बोली का है दोस्तों। देखिए सब इंस्पेक्टर में पूछा गया, 2002 का क्वेश्चन है दोस्तों। मतलब ये आपसे पूछा रहा कि ये किस बोली का शब्द है, मतलब किस बोली में ये कहा गया है। मतलब कि एक लड़का, देखिए एक व्यक्ति के दो बेटे थे, उसने कहा कि जो दादा का हिस्सा दोस्तों हमारे बाप का हिस्सा जो मिला हो दोस्तों वो हमको दे दो। ये अगर हम अपने भाषा में बताना चाहें ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इसका सही कौन सी, भोजपुरी में कहा गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख माना जाता दोस्तों। तो हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें माना था, किस पुस्तक में दोस्तों, तो अवेस्ता में। किसमें, ये बैंक परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन 2002 का, किसमें, अवेस्ता में। चलिए अगला, हमारे देश में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि हिंदी के बाद अगर कोई बोली बोली जाती है दोस्तों तो बांग्ला, क्या बांग्ला बोले थे ना, बांग्ला, ये चीज याद रखेंगे दोस्तों। तो हिंदी के बाद दोस्तों बांग्ला भाषा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती दोस्तों, इसके बारे में बताना है। तो कौन सी दोस्तों आपको बताना है, कौन सी भाषा जो देवनागरी लिपि में लिखा। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जाएंगे। चलिए ये क्वेश्चन आपको बताना है कि कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, और आपको एक चीज बता दें, देवनागरी लिपि का भी विकास कहां से हुआ दोस्तों, ब्राह्मी लिपि से। और देवनागरी लिपि में एक चीज और बता दें दोस्तों, देवनागरी लिपि में ही दोस्तों अपने हिंदी भी लिखी जाती है। चलिए ये क्वेश्चन आप बताइएगा। चलिए अगला है, ढूंढाड़ी बोली है दोस्तों, ढूंढाड़ी दोस्तों किसको बोलते हैं। ठीक है, ढूंढाड़ी किसको बोलते हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए किसको बोलते हैं, पूर्वी राजस्थानी, यानी कि हम जिसको जयपुरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जयपुरिया को ही ढूंढाड़ी हम बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, व्याख्याता परीक्षा में पूछा गया है। चलिए अगला है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में जानी जाती है दोस्तों। ब्रज भाषा क्या है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ब्रज भाषा आपकी क्या है दोस्तों, तो ये काव्य भाषा है। ठीक, क्या है, काव्य भाषा। और दोस्तों राजभाषा क्या है, हिंदी। और हिंदी में किसको, खड़ी बोली को अपनाया गया। दोस्तों ब्रज भाषा क्या है, काव्य भाषा, क्योंकि इसमें बहुत सारा काव्य लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 19वां क्वेश्चन क्या है, मराठी किससे संबंधित है दोस्तों, मराठी किससे संबंधित है ये आपको बताना दोस्तों। तो 19 का बिल्कुल सही ऑप्शन जाएगा दक्षिणालय से। चलिए अगला है कि हमारे देश में तीसरी भाषा जो सबसे अधिक बोली जाती है दोस्तों, तो तीसरी भाषा जो सबसे अधिक बोली जाती है दोस्तों उसके बारे में बताना है दोस्तों। तो देखिए पहले भी दोस्तों आपको पता है हिंदी, फिर बंगाली है ना, फिर तेलुगु दोस्तों हो जाएगी। क्या जाएगी, तेलुगु। और मराठी दोस्तों लगभग आसपास है, तो हमारे हिसाब से दोस्तों अभी तेलुगु होना चाहिए। चलिए अगला है, गुजराती किससे विकसित हुई दोस्तों, गुजराती किससे विकसित हुई, किस अपभ्रंश से निकली है दोस्तों, ये आपको बताना है दोस्तों। तो 21 का बिल्कुल सही ऑप्शन से क्या हो जाएगा दोस्तों, सौर सेनी से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदुस्तान बोली का नाम किसने दिया दोस्तों। हिंदुस्तान बोली का नाम किसने दिया, भारतीयों ने, मुसलमान ने, अंग्रेज ने या ईसाइयों ने दिया दोस्तों। तो किसने दिया है हिंदुस्तान बोली का नाम दोस्तों, आपको पता होना चाहिए अंग्रेज ने। ठीक है, हिंदुस्तान किसने दिया, अंग्रेज ने। चलिए अगला दोस्तों, चलिए बांगरू कहां की बोली दोस्तों, आपको पता होगा बांगरू कहां की बोली है दोस्तों। आपको पता पश्चिमी हिंदी। और बांगरू किसका नाम दोस्तों, हरियाणवी का। आपको पता है पश्चिमी के अंतर्गत दोस्तों हरियाणवी हो गई, है ना, कन्नौजी हो गई, ब्रज और दोस्तों खड़ी बोली सभी आती हैं। तो दोस्तों बांगरू किसका नाम है, तो दोस्तों बांगरू बोलते हैं किसको, आपके हरियाणवी बोली को। ठीक है, तो हरियाणवी किस भाषा के क्षेत्र किस उपबोली के अंतर्गत आती है, तो पश्चिमी। चलिए अगला है, पंजाबी मूलतः किस भाषा का शब्द है दोस्तों। तो पंजाबी मूलतः किस भाषा का शब्द है दोस्तों, तो फारसी का। चलिए अगला दोस्तों, समीक्षा अधिकारी में पूछा क्वेश्चन है। अगला 22 भाषाओं को वर्णन संविधान के किस अनुसूची में है, तो आपको पता होगा किस अनुसूची में दोस्तों, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। और दोस्तों पहले मूल में कितने थे, 14 थी, बाद में जोड़ी गई दोस्तों, है ना,
ठीक है, तो बाद में कुछ भाषा जोड़ी गई। टोटल अभी इस समय क्या है, 8वीं अनुसूची में कितनी 22 भाषाओं का वर्णन किया गया। चलिए अगला है कि पाली काल की समाप्ति के पश्चात किस भाषा का रूप था दोस्तों, तो किस भाषा का था, पाली के बाद क्या है, प्राकृत भाषा। और आपको बता दें प्राकृत का प्रयोग महावीर स्वामी ने किया था, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी ने इसका प्रयोग किया था। और पाली का प्रयोग किसने किया, गौतम बुद्ध ने। ये चीजें याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है अपभ्रंश का दूसरा नाम क्या है, अपभ्रंश का दूसरा नाम बताइए दोस्तों। देखिए अपभ्रंश को लोग अवहट भी मानते हैं दोस्तों, चंद्र शर्मा गुलेरी ने भी अवहट, पुरानी हिंदी को अवहट कहा दोस्तों। अवहट और अपभ्रंश लगभग एक ही काल मानते हैं, कोई कोई इसका दूसरा नाम भी बोलते हैं। अपभ्रंश मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, बिगड़ा हुआ रूप। ठीक है, तो याद रखेंगे, यहां पे हम कह सकते हैं दोस्तों अवहट कह सकते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा अवहट। चलिए अगला दोस्तों, लहंदा कहां की भाषा है दोस्तों, तो लहंदा कहां की भाषा ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। लहंदा कहां की, अफगानिस्तान की। कहां की है, अफगानिस्तान की। चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। देखिए बीएड में पूछा गया क्वेश्चन है कि मैं दुनिया की सब भाषाओं की इज्जत करता हूं, परंतु मेरे देश में हिंदी की इज्जत ना हो यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कथन किसका दोस्तों, बहुत ही अच्छा कथन है कि दोस्तों हिंदी का बर्दाश्त ना हो दोस्तों, ये विनोबा भावे की है। आपको पता भूदान आंदोलन भी इनके द्वारा चलाया गया था, किसके द्वारा, विनोबा भावे द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। किस राज्य का गठन सर्वप्रथम भाषाई आधार पर हुआ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए आंध्र प्रदेश का दोस्तों भाषाई आधार पे सबसे पहले गठन हुआ था दोस्तों, आंध्र प्रदेश का दोस्तों सबसे पहले। बहुत बार क्वेश्चन पूछा था। अगला है भारत में कितनी मातृभाषा है दोस्तों, लगभग कितनी है दोस्तों, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए दोस्तों, लगभग कितनी मातृभाषा है दोस्तों, तो आपका लगभग 1992। ठीक है, चलिए ये नेट में दोस्तों 2010 का क्वेश्चन था। चलिए अगला है देवनागरी में लिखित हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकारा गया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए कब स्वीकारा गया दोस्तों, तो ये आप 1949 के लीजिएगा, 14 सितंबर 1949 स्वीकारा गया। इसीलिए दोस्तों प्रतिवर्ष हम 14 सितंबर को क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस। ठीक है, क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस। दोस्तों एक कमेंट आप करिएगा हमें कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर, किस अनुच्छेद में हिंदी को सर्वमान्य भाषा के रूप में विकसित करने पर बल दिया गया दोस्तों, तो आपको बता दें दोस्तों। ठीक है, एसएससी का क्वेश्चन दोस्तों, ये देखिए आपको पता है हिंदी के विकास के लिए दोस्तों किसमें कहा गया, 351 में, आर्टिकल 351 आपको पता होगा, भाग 17, क्या भाग 17, 300 भाग 17 में दोस्तों, और 343 से लेकर 351 तक। और 351 में क्या कहा गया कि दोस्तों हिंदी को विकसित करने के, यानी कि इसके बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, 1955 में ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में राजभाषा गठन हुआ, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए किसकी अध्यक्षता थी दोस्तों। राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने थे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा 34 का बीजी खेर। ठीक है, बाल गंगाधर खेर दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक मत करिएगा दोस्तों, खेर ही होगा। ठीक है, चलिए अगला है भाषा का प्राचीन रूप किस ग्रंथ में मिलता है दोस्तों, सबसे प्राचीन रूप क्या है। देखिए सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, अगर आप देखते हैं दिमाग लगाइएगा, सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है दोस्तों, तो आपको पता होगा सबसे प्राचीन क्या है, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में ही मिलेगा दोस्तों भाषा का सबसे पहला वर्णन। ठीक है, चलिए अगला है संविधान में प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया है दोस्तों, तो किसके अंतर्गत किया गया है, आपको पता हो चाहिए 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है, और टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख भी किया गया है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में प्रादेशिक भाषाओं की कुल संख्या कितनी है दोस्तों, तो कुल अभी बताएं हम 22 ही है। ठीक है, और मूल संविधान में कितनी थी दोस्तों, तो 14 थी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला है प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में कब आयोजित किया गया था दोस्तों, तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में कब आयोजित किया गया दोस्तों, 10 से 14 जनवरी को दोस्तों 1975 में, आपको पता होगा। इसीलिए प्रतिवर्ष 10 जनवरी को दोस्तों हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, इसी कारण, क्योंकि इस दिन प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, विभाषा किसे कहते हैं दोस्तों, तो विभाषा किसे कहते हैं, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को दोस्तों विभाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विभाषा बोलते हैं दोस्तों किसको, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को हम विभाषा भी कह देते हैं मेरे दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। उपनिषदों की रचना किस भाषा में हुई है, तो उपनिषदों की रचना दोस्तों किस भाषा में हुई, आपको पता होगा संस्कृत में हुई है। और किस संस्कृत में दोस्तों, वैदिक संस्कृत में। किसमें दोस्तों, जिसमें वेद उपनिषद और सब चीजें लिखी गई दोस्तों, वो कौन सी भाषा थी, वैदिक संस्कृत थी। ठीक है, वैदिक के बाद लौकिक आई, फिर पाली दोस्तों, प्राकृत, अपभ्रंश, है ना, इस तरह से चलती गई दोस्तों, फिर उसके बाद हिंदी आया। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती मेरे दोस्तों, तो कौन सी, देखिए कन्नौजी, बांगरू और अवधी दोस्तों, ये बिल्कुल आपके पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, मगर तेलुगु अलग है दोस्तों, ये तो एकदम सरल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का पुनः संरचना
की गई थी दोस्तों, कब की गई थी, यह आपको बताना है। तो भाषाई आधार पर पहला राज्य दोस्तों हमने बता दिया था पहले से, ठीक है, आंध्र प्रदेश था। अब दोस्तों इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 42 का हमारा 1956 में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट किसने कहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा दोस्तों, चंद्र शर्मा गुलेरी ने कहा, और इनकी रचना याद रखना उसने कहा था, बहुत बार पूछा था, फ्लैशबैक पर आधारित पहली दोस्तों रचना है, उसने कहा था, ठीक है। विद्यापति आपको पता है, इन्हें मैथिल कोकिल कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार भारत में कुल कितनी बोलियां थी दोस्तों। तो जॉर्ज ग्रियर्सन दोस्तों आपको पता होगा, इन्होंने कितनी भाषाओं का मतलब कितनी बोलियां बताई भारत में, इनके अनुसार कितनी बोलियां थी दोस्तों, तो बिल्कुल सही हो जाएगा 179। चलिए अगला है, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या है दोस्तों। तो खड़ी बोली में हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि कौन है दोस्तों, तो आपको पता होगा अमीर खुसरो। इसीलिए इनको दोस्तों क्या बोलते हैं, खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, खड़ी बोली का जनक भी कहते हैं दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला दोस्तों कि चंद्र शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना दोस्तों, हिंदी का प्रथम कवि किसको माना, चंद्र शर्मा गुलेरी दोस्तों। तो किसको माना है चंद्र शर्मा गुलेरी दोस्तों, बिल्कुल अच्छे समझिएगा, किसको माना, राजा भुंज को दोस्तों, ठीक है, राजा भुंज को दोस्तों माना है। देखिए सरहपा सरहपात दोस्तों, ऐसे हम पूछेंगे अगर हिंदी का प्रथम कवि कौन, तो आपको सरहपात बताना है, सरहपा बताना है। मगर दोस्तों अगर पूछे नाम लेके चंद्र शर्मा गुलेरी के अनुसार कौन है, तो राजा मुंज, ठीक है। और दोस्तों ये स्वयंभू किसके अनुसार हमने पढ़ा दिया है दोस्तों, पहले पढ़ा चुके डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार स्वयंभू को माना है प्रथम कवि, तो ये चीज आप समझ जाइएगा। चलिए अगला है, खड़ी बोली कहां होती है दोस्तों, कहां बोली आती है दोस्तों, खड़ी बोली कहां बोली आती है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। ये मेरठ दोस्तों क्षेत्र में, मेरठ गाजियाबाद हापुड़ के आसपास दोस्तों खड़ी बोली बोली जाती है, तो दोस्तों मेरठ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली दोस्तों, आपको पता होना चाहिए पश्चिमी हिंदी कहां निकली दोस्तों। पश्चिमी आसपास में क्या है दोस्तों, सूरसेन मथुरा है, तो दोस्तों किससे निकली है, सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, भाषा की प्रथम इकाई क्या होती है दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई या फिर प्रथम इकाई क्या होती है दोस्तों, ध्वनि होती है, और सबसे अंतिम क्या होती है, वाक्य। सबसे बड़ी इकाई पूछेगा तो वाक्य, और प्रथम इकाई या सबसे छोटी इकाई दोस्तों ध्वनि होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ परिवार की भाषा है दोस्तों। द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है दोस्तों, आपको बताओ, कन्नड़। क्या दोस्तों, कन्नड़ आपके द्रविड़ परिवार की भाषा। देखिए द्रविड़ परिवार में लगभग दोस्तों साउथ इंडियन बोलियां आती हैं। चलिए अगला है कि पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली कौन सी है, इनमें से सबसे ज्यादा सर्वाधिक प्रमुख बोली कौन सी, जो सबसे ज्यादा प्रमुख है दोस्तों इसमें से, तो उसके बारे में बताना है दोस्तों। तो कौन सी हो जाएगा दोस्तों, देखिए आपको पता है ब्रज भाषा दोस्तों काव्य भाषा है, ठीक है। अगर काव्य के हिसाब से देखते तो ये है दोस्तों, अगर देश के हिसाब से दोस्तों तो खड़ी बोली, अगर देश के हिसाब से देखते क्योंकि इसको दोस्तों राजभाषा का दर्जा दिया गया है। चलिए अगला है, ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से निकली दोस्तों। तो ब्रज भाषा देखिए आपको पता पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, और पश्चिमी हिंदी की सारी जो बोलियां हैं दोस्तों वो सौरसेनी अपभ्रंश से निकली, सौरसेनी अपभ्रंश से निकली है दोस्तों पश्चिमी हिंदी की। अगला है, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में किया गया दोस्तों, आपको पता होगा प्रेम सागर में सबसे पहले लल्लू लाल द्वारा किया गया। किसके, प्रेम सागर किसकी रचना है, तो लल्लू लाल जी की है, याद रखेंगे। देखिए यूसीजी नेट का क्वेश्चन है। अगला है, भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है दोस्तों। सबसे बड़ी इकाई आपको बताया हमने, वाक्य होता। सबसे छोटी पूछता ध्वनि, फिर शब्द दोस्तों, देखिए वर्ण, फिर शब्द, फिर वाक्य। देखिए पहले वर्ण आएगा, वर्ण से कई वर्णों से मिलकर दोस्तों शब्द बनेगा, शब्द कई शब्दों से मिलकर वाक्य बन जाएगा। चलिए अगला है, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है दोस्तों। तो खड़ी बोली का दूसरा नाम देखिए, खड़ी बोली कहां बोलती है, मेरठ साइड में, और वहां दोस्तों ये कौरव का क्षेत्र था ना, तो इसको दोस्तों कौरवी बोलते, क्या बोलते हैं, कौरवी बोलते दोस्तों। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी, अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और बताइएगा, फिर हम दोस्तों एक लिपि की दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप भी वीडियो लेकर के आएंगे। इसी तरीके से अगर आपको अच्छी लगी दोस्तों तो हम लेकर के आते रहेंगे और बेहतरीन ढंग से दोस्तों। चलिए कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों आपको बता दें हमारी ई बुक भी जारी हो चुकी है दोस्तों, चाहे हिंदी साहित्य के इतिहास की हो या फिर दोस्तों हिंदी की हो या बोलियों की दोस्तों, जो भी आपको चाहिए, आपको लिंक नीचे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर के आप हमारी ई बुक भी परचेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।